हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज मैं आपके साथ राउंड कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जो बैठा हुआ कॉलर होता है उसकी। तो ये मेरी कुर्ती की कटिंग हुई है। जब आप कोई कॉलर वाली कटिंग कुर्ती की कटिंग करते हैं तो आपको 1 इंच शोल्डर बढ़ा के चलना है। यहाँ से जैसे आपका 6 है तो आपको 7 रखना है, और आपकी शोल्डर की नाप 7 है तो आपको यहाँ से 8 करना है। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं कॉलर की। तो सबसे पहले हम यहाँ से कॉलर की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ से मैं कॉलर की चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच पर ले रही हूँ। यहाँ से मेरा नाप शोल्डर का 7 है तो मैं 3.5 पर इसकी चौड़ाई ले रही हूँ कॉलर की। और यहाँ से जो मुझे गहराई लेनी है वो मुझे 4.5 पर लेनी है। इस तरीके से लूंगी मैं 4.5 पर। जब हम कॉलर वाले नेक की गहराई लेते हैं तो इस तरह से नहीं नापते, इस तरह नापते हैं। तो 4.5 पर निशान लगा लेंगे। 4.5 से इस तरह से करके एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह इसका बॉक्स बना लेंगे। जब कॉलर वाला नेक होगा, हमें राउंड बैठा हुआ कॉलर का बनाना होता है, तो हम इसकी गहराई वी में नहीं लेंगे, इस तरह से लेंगे, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर गले की जो गहराई है हमें 7 रखनी है, तो यहाँ से मुझे 3.5 इंच का स्लिट खोलना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे निशान से। बैक पे हम आधे इंच की कटिंग करेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे बैक पे आधे इंच से, और इस शेप में बैक पे से कटिंग कर देंगे। ये हमारे आगे और पीछे की गले की कटिंग हो गई है। अब यहाँ हम स्लिट के लिए बुकरम लेंगे। तो मैंने ये 2.5 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी बुकरम की एक पट्टी ले ली है इस तरह से। अब हम यहाँ स्लिट खोलने के लिए हाफ में से भी हाफ पर निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से। और जितनी स्लिट खोलनी हो उसके हिसाब से हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर लंबाई में, इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से वी में मिला लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल निशान से कटिंग करनी है। इस तरह से हमारी ये कट जाएगी, और इसे हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से कपड़े पर रख के हम आयरन से इसे पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया है इस पे। अब हम इसे आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से पूरी एक साल मिला के करनी है। हम तीनों साइड से आधा आधा इंच छोड़ के करनी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके एक इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह मैंने ये सिलाई कर लिया। अब कमीज का आगे का पार्ट लेंगे, उसे इस तरह से खोल के सेंटर में, इसे बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस तरह से बराबर से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मेरी ये सिलाई लग गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी इस तरह से, बीच में से बिल्कुल सीधी कटिंग करूंगी। सिलाई नहीं कटनी है। इस तरह से कटिंग करके इसे पीछे की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अंदर की साइड मोड़ देंगे ये हम। अब ये मेरा गला पलट गया है। अब मैं इसके ऊपर पीछे वाला पार्ट रखूंगी इस तरह से। दोनों शोल्डर सिल दूंगी। इस तरह से शोल्डर जुड़ गए हैं और गला इस तरह से बन गया है। अब मैं इसे एक साइड रख के कॉलर की कटिंग करूंगी। ये बुकरम है, यहाँ से
8 इंच पर ली है मैंने, और ऐसे फोल्ड मैंने 10 इंच पर की है। इस तरह से 10 इंच पर और इस तरह से 8 इंच पर। तो ये बंद हिस्सा मैंने इस साइड रख लिया है। इसे अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने। के गले को इस साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करना है। जो कुर्ती का बंद हिस्सा है वो बंद पे रखना है, बुकरम की बंद साइड रखना है। इस तरह से रखेंगे हम। इसको बिल्कुल खींचना नहीं है, बहुत आराम से इसकी रखते हुए इस तरह से बिल्कुल बंद हिस्सा बंद पे रखेंगे। इस तरह से इसे फैला लेंगे इस पे, बुकरम पे। इस तरह से हमने इसे फैला लिया है और इस पर रखकर हम अब निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लग गया है। अब हम इसे हटा लेंगे कुर्ती को, और जो हमने यहाँ यहीं पर टाइट करके इसके बराबर से ऑल पिन लगा लेंगे, ताकि ये बुकरम खिसके नहीं जब हम कटिंग करें। इस तरह से इस पर पहले हम बुकरम पे ऑल पिन लगा लेंगे। अब इन सब निशान को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच से 1 सूत कम। इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। और इन लाइनों को भी इस तरह से मिला लेंगे। अभी हम ऊपर तक कटिंग करेंगे पूरी। फिर एक बार और कॉलर का नाप लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे इस साइड से घुमा के बंद हिस्सा इस पे रखकर एक बार और नाप लेंगे। इस तरह से बहुत आराम से नापना है, गला खींचना नहीं है, बिल्कुल बहुत आराम से नापकर इस तरह से निशान लगाना है कि हमारा गला कितना आ रहा है। इतना ही आ रहा है तो इस पे हम पूरा निशान लगा लेंगे। इस तरह से कर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल निशान से रखकर कटिंग करनी है। और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए मशीन का एक बूटा इस तरह से कटिंग करनी है। कटिंग हो गई। अब हम इस ऑल पिन को इस तरह से निकाल लेंगे। कॉलर की शेप लगानी है अंदर की साइड से इस तरह, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कॉलर की कटिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हम इसे कपड़े पर लगा लेंगे। कपड़े पर इसे इस तरह से रखेंगे उल्टे साइड पर, और इसे आयरन से इस पर प्रेस कर चिपका लेंगे। ये मैंने आयरन से इसके ऊपर चिपका लिया है। अब इसकी मुझे कटिंग करनी है, तो यहाँ से मैं कम से कम आधे इंच का छोड़ते हुए चारों तरफ से कटिंग कर दूंगी इसकी। इस तरह से कम से कम आधा इंच छोड़ते हुए। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है कि ये जो बाहर वाली साइड आ रही है इसकी नीचे की साइड, इसे इस तरह से फोल्ड करके मशीन से कच्ची सिलाई लगा लेंगे इसके अंदर एक साइड। अब ये मैंने मोटी सिलाई लगा ली है इधर। अब हम एक कपड़ा और लेंगे इस तरह से, एक कपड़ा। अभी हमें सीधी तरफ से रखना है और इसके ऊपर ये गला इस तरह से रखेंगे।
इस तरह रखकर ऑल पिन लगा लेंगे हम इस पर। इस तरह से ही हमारी ऑल पिन लग गई है। अब हम इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे निकाल देंगे यहाँ से। अब हमें यहाँ पर अंदर की तरफ सिलाई लगानी है बुकरम के यहाँ तक लगानी है, पूरा कॉलर की साइड तक, इस साइड से इस साइड तक सिलाई लगानी है। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए काटा हुआ है क्योंकि ये मेरा गरम सूट है। आप चाहें तो, आपके पास अगर कोई और कपड़ा है कॉटन का है तो आप ये बूट की हिसाब से काट सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर पक्की सिलाई लगा ली है बिल्कुल। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ से कटिंग हो गई है। अब इस साइड से भी थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए मुझे कटिंग करनी है, सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते हुए। ये कटिंग हो गई है। अब मैं ये ऑल पिन निकाल लूंगी। अब हम इसमें यहाँ पर कट लगा लेंगे छोटे छोटे। सिलाई नहीं कटेगी, सिलाई को नहीं काटना है, ऐसे ही कट लगाने हैं सारे कपड़ों में। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से कर कर हम इसे थोड़ा आयरन से प्रेस कर लेंगे। अब ये कॉलर को हमने इस तरह से आयरन से प्रेस कर लिया है। अब हम कॉलर को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक बीच में छोटा सा कुटका लगा लेंगे इस तरह से कैंची से। अब हम कुर्ती लेंगे, कुर्ती को उल्टा करके बिल्कुल बराबर से करके ऐसे ही एक कट यहाँ पर बीच में लगा लेंगे, पीछे की साइड बिल्कुल एक कट इधर लगा लेंगे, एक कॉलर में लगा लेंगे। अब हमें ये कॉलर जो ये हमारा हिस्सा खुला हुआ है इस तरफ से इस तरह से रखकर यहाँ पर पक्का कर लेना है। शुरू में दोनों कोने अपनी अपनी जगह हम पक्के कर लेंगे बिल्कुल। ये मैंने दोनों सिरे बिल्कुल पक्के कर लिए हैं। अब जो ये सेंटर है यहाँ पर जो ये कट का निशान है, इन दोनों को लेकर हमें आधी सिलाई इस साइड से इधर करनी है, फिर यहाँ से आधी सिलाई इस साइड से करनी है। इस तरह से मेरी कॉलर की सिलाई लग गई है। आधी इस साइड से शुरू की थी और आधी इस साइड से। अभी जो हमारा ये मार्जिन वाला हिस्सा है ये सीधी साइड आएगा। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अब सब मार्जिन कॉलर के अंदर करते हुए इस तरह से एक सिलाई हम ऊपर से लगा लेंगे। इस साइड से शुरू करेंगे और दूसरी साइड से निकलेंगे। इस तरह से मेरी सिलाई लग गई है और पूरा बैठा हुआ कॉलर मेरा ये तैयार हो गया है राउंड बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर बटन लगा लूंगी इस तरह से। ये बैठा हुआ कॉलर मेरा पूरा तैयार हो गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मेरा तरीका आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।